नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 47 जो कि हो रहा है केकेआर वर्सेस डीसी के बीच में। तो दिल्ली की टीम खेलेगी कोलकाता के साथ, यानी कि ऋषभ पंत की कैप्टन की टीम खेलेंगी श्रेयस अय्यर के टीम के साथ। तो ये पर्टिकुलर मैच में कैप्टन के लक पॉइंट ऑफ व्यू कौन सी टीम के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा है और प्लेयर्स के लक पॉइंट ऑफ व्यू कौन से प्लेयर्स के परफॉर्मेंस करने के चांसेस ज़्यादा है, वो जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी सारे प्लेयर्स के जर्सी नंबर एनालाइज किए हुए हैं, सारे प्लेयर्स के बर्थ डेट एनालिसिस किए हुए हैं और सारे प्लेयर्स के जोडियक एनालिसिस किए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए और डेट 29 अप्रैल 2024, मैच नंबर 47, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करते हुए हमने प्रेडिक्ट किया है कि इस मैच में कौन से प्लेयर्स लकी हो सकते हैं। तो फैंटेसी इज नॉट द ओनली गेम ऑफ स्किल, इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल प्लस लक। तो लक फैक्टर आपको यहाँ से मिल जाएगा, स्किल आप अपना खुद का इसमें इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा टीम ज़रूर बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप लकी प्लेयर्स के साथ। तो इस मैच में सबसे पहले और फर्स्ट लकी प्लेयर बन के आ रहे हैं वो है फिल साल्ट। तो जैसे कि लास्ट मैच में हमने फिल साल्ट को वाइस कैप्टन किया था और कैप्टन सुनील नरेन को किया था, क्योंकि मेरे फर्स्ट में है, उस वीडियो में फर्स्ट में थे सुनील नरेन और सेकंड में आ रहे थे फिल साल्ट और थर्ड में आ रहे थे आंद्रे रसेल। फिर भी हमने रिस्क लिया, आंद्रे रसेल सबके वाइस कैप्टन थे बट हमने वाइस कैप्टन किया था फिल साल्ट को और वो मैच हमारा बहुत बढ़िया गया था। इवन दो उसमें जो सबसे ज़्यादा रन सबसे ज़्यादा पॉइंट बेयरस्टो ने दिए थे, बट उसको वैसे भी वो सीवीसी किसी का था नहीं, लेकिन वो हमारी टीम में इंक्लूडेड ज़रूर था। तो ओवरऑल वो हमारे लिए बहुत 36 मेंबर से ज़्यादा मेंबर तक भी क्लीन स्वीप गया था। तो इस पर्टिकुलर मैच में मेरे लिए ये बन जाते हैं सबसे बेहतरीन पिक और कैप्टन के भी दावेदार। तो शायद से मैं रिस्क लूँ बट आप सेफ खेल सकते हो, सुनील नरेन को कैप्टन और फिर आपको जो भी प्लेयर लगता है उसको वाइस कैप्टन कर सकते हो। बट मेरे मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मैं फिल साल्ट को कैप्टन करूँ या एटलीस्ट वाइस कैप्टन तो करूँ। उसके बाद सेकेंड लकी प्लेयर आते हैं अक्षर पटेल। सो अक्षर पटेल जर्सी नंबर 20 है, बॉर्न ऑन 20 है, मैच भी 2 पे आता है और मैच नंबर भी 2 पे आता है। तो इसमें 2 का रोल बहुत ज़्यादा है और इसलिए अक्षर पटेल का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए अक्षर पटेल से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और मैं भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने वाला हूँ। तो ये भी मेरे या तो कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन होने वाले हैं। तो इसी दोनों दोनों के साथ मैं जाने वाला हूँ। आई नो कि सारे 50% लोग तो सुनील नरेन को ही कैप्टन करेंगे और ऐसा नहीं है कि सुनील नरेन के पास लक नहीं है, उसके पास लक है। बट अभी अगर मुझे ये दो प्लेयर बेटर लग रहे हैं तो आई विल टेक अ रिस्क, क्योंकि जब जब मैंने रिस्क नहीं लिया है उसके बाद रिग्रेट हुआ है। सो मैं लक के साथ जाने वाला हूँ, आप स्किल के साथ भी जा सकते हो। तो आंद्रे रसेल सुनील नरेन से भी पहले आते हैं, क्योंकि वो खुद बॉर्न ऑन 29 होने के कारण एक स्ट्रांग लक उनके पास आ रहा है, इसलिए मैं उनको सुनील नरेन से आगे मान रहा हूँ। तो ये सारे और प्लेयर्स हैं जो सुनील नरेन से पहले आते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ना सोचूं तो आंद्रे रसेल के बारे में सोचूंगा, बट शायद सुनील नरेन को मैं सीवीसी ना करूँ। वो मेरे टीम में जरूर रहेंगे बट सीवीसी नहीं रहेंगे मेरे ग्रैंड लीग में भी। फिर आते हैं एक स्ट्रॉन्ग लकी प्लेयर वेंकटेश अय्यर। इनको मैं सीवीसी नहीं करूंगा क्योंकि इनको टीम में लेना ही सीवीसी का रोल अदा कर सकता है, क्योंकि लोग उनको लेंगे नहीं। लास्ट मैच में भी वो हमारे प्रेडिक्शन में थे बट उनको मैंने लिया नहीं स्मॉल लीग में, उनकी जगह पे श्रेयस अय्यर को लिया। बट स्टिल इट वाज अ गुड मैच। बट इसमें भी अभी फिर से वो आ रहे हैं तो इस बार हम रिस्क ले सकते हैं। उसमें बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा सा इशू रहता है, वही रीज़न था मैंने लिया नहीं था। बट अभी मोस्टली तो श्रेयस अय्यर से पहले आ रहे हैं तो लक है, तो क्यों ना हम उसको कंसिडर करें। तो ये हमारे टॉप 4 लकी प्लेयर्स है जिनको कंसिडर करते हुए हम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं टॉप 3 को सीवीसी ट्राई करके ग्रैंड लीग ट्राई करने वाला हूँ और वेंकटेश मेरे टीम हर एक ग्रैंड लीग टीम में रहेंगे। तो ये 4 मेरे ग्रैंड लीग के फिक्स प्लेयर है। उसके बाद आगे बढ़ते हूँ, मेरे ग्रैंड लीग के अनदर फिक्स प्लेयर वो है दुष्मंत चमीरा। लास्ट मैच में उतना कुछ परफॉर्म किया नहीं था बट मुलांग टू मैच ऑन टू, सो मैच नंबर ऑन टू, सो इनका भी रोल अच्छा हो सकता है। उसके बाद खलील अहमद, उनका जर्सी नंबर 71 है, 71 47, ये थोड़े से एक दूसरे को ज्वेल होने वाले नंबर है। तो इसलिए वो एक अच्छा जर्सी नंबर है उनके पास जो उनको एक अच्छा प्लेयर बनाता है। उसके अलावा सेकेंड फैक्टर उनका ओवरऑल बर्थ डेट है। सो वो दोनों फैक्टर्स की वजह से वो भी एक स्ट्रॉन्ग लक में आते हैं। तो ये भी मेरे ऑलमोस्ट फिक्स हो रहे हैं मेरे ड्रीम 11 टीम में। अनदर फिक्स प्लेयर है रसिक सलाम, उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग लक होके आ रहा है और 44 यानी कि 8 पे आ रहा है उसका जर्सी। और सिमिलर टू खलील अहमद उसको बर्थ डेट का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इनको मैं ज़्यादातर रखने का ट्राई करूंगा अगर कंडीशन सपोर्ट कर रहे तो, अदरवाइज रिस्क ले सकते हैं क्योंकि इसका सिलेक्शन कम ही होने वाला है। तो स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई करने के लिए बहुत बढ़िया प्लेयर है। ग्रैंड लीग में ट्राई करने के लिए टॉप 7 प्लेयर्स ऑलमोस्ट ऑल मैं ट्राई करने ही वाला हूँ।
तो ये बात है, कोलकाता का एक बॉलर और इनके 2 बॉलर, सो दैट इज़ अ गुड बैलेंस कॉम्बिनेशन हो सकता है, सो कोई इशू नहीं है। फिर आते हैं द मोस्ट अवेटेड प्लेयर, जो आपके दिमाग में अब तक 7 नंबर तक आते रहेंगे, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके पास भी वैसे देखा जाए तो जर्सी नंबर 2 है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो शायद से मेरा प्रेडिक्शन गलत भी जा सकता है और ये सबसे आगे भी निकल जा सकते हैं। ये रिस्क है, बट स्टिल मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसको बैक करते हुए मैं उनको टीम में रखूँगा। एक्सपेक्ट करूँगा परफॉर्मेंस, बट सीबीसी में फर्स्ट 3 में से किसी को एक्सपेक्ट करूँगा। ये मेरा है, बहुत रिस्की है वो गेम, क्योंकि ये प्लेयर अगर चल जाता है तो 50% जनता के साथ आप हारने वाले हो। बट लास्ट सुनील नरेन थोड़ा मेरा सुनते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे कि सूर्या यादव मेरा बिल्कुल नहीं सुनते। जब जब सूर्या को कैप्टन किया फ्लॉप हुआ, जब जब छोड़ा या वाइस कैप्टन कैप्टन नहीं किया तब तब वो चला है। सिमिलरली सुनील नरेन जब कैप्टन किया तो ही चला है, जब कैप्टन नहीं किया तो एवरेज परफॉर्मेंस देके या ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके गया है, बट सीबीसी नहीं हुआ है। सो ऐसा रहा है अब तक का तो पैटर्न। सो लेट्स सी ही डू द सेम थिंग, लिसन टू मी एंड वी विल डू ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लकी प्लेयर जो कि जैक फ्रेजर मैकग्रक है। लास्ट मैच में मैंने बोला था 33 जर्सी नंबर वाले दोनों प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दो, तो उसमें से 33 वाले थे ये और आगे वाले टीम से थे हार्दिक पांड्या। दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, जिन्होंने भी उनको सीबीसी किया उनको बहुत अच्छा मैच गया। सो इस बार नो मेरे 9 नंबर पे आते हैं, तो सीबीसी के ऑप्शन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर 96 6 वाला जर्सी, 6 वाला बर्थ डेट, सेजिटेरियस एंड रनिंग एज 3, सो वो मेरे 10th पे आते हैं बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद है मिचेल स्टार्क, जर्सी नंबर उनका 2 पे आता है। 2 आने के कारण वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हो जाते हैं, तो उनको भी हम जरूर ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट बॉलिंग में तो ट्राई करना ही पड़ेगा। उसके बाद ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा वेरी स्ट्रॉन्ग लंग, क्योंकि 29 को हो रहा है ये मैच और 29 को वो है बॉर्न, सो सॉरी 29 है उनका जर्सी नंबर, 29 को हो रहा है ये मैच और 2 को है वो बॉर्न, सो सारा 2 वाला सपोर्ट है उनके पास, तो ड्रॉप करने का कोई बात ही नहीं बनता है अगर वो खेलते हैं तो। उसके बाद है वरुण चक्रवर्ती, सेम एज ऑफ दैट ऑफ ईशांत शर्मा, 29 29 एंड 29, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो इन हो जाते हैं, ड्रॉप करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। उसके बाद ऋषभ पंत है, डिफॉल्ट विकेट कीपर है, बहुत अच्छे पॉइंट भी देते हैं और जैसे कि मैंने कहा 17 नंबर 47 नंबर के लिए अच्छा डिवेल होता है, सो बेस्ड ऑन दैट ही इज इन। फिर उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जर्सी नंबर 23, मूलांक 5 और सेजिटेरियस है, तो अगर आप ट्राई कर सकते हो ट्राई कर सकते हो, मैं शायद से रिस्क ले सकता हूँ। उसके बाद साई होप भी है, लास्ट मैच में मैंने उनको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था, उतना तो फोर्सफुली मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा लक उनके पास फिर भी है और इसलिए आप उनको कंसिडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में ज़्यादातर बाकी के प्लेयर बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो रिलेटिवली इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हमारे टॉप 16 लकी प्लेयर्स, जिनको कंसिडर करते हुए एक अच्छा लकी प्लेयर्स का लिस्ट आपको मिला है। तो उसके साथ ही स्किल्ड वाला लिस्ट या क्रिकेट सेंस वाला लिस्ट आप बना के दोनों को कंबाइन करते हुए एक बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन ज़रूर बना सकते हो। सो ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू कंबाइन योर स्किल्स और योर नॉलेज टू माई लक प्रेडिक्शन, एंड आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है आपको सुनील नरेन ही कैप्टन करना है तो आप जरूर करके जाओ, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन सुनील नरेन ही है। स्मॉल लीग में अगर मेरा लास्ट में मन चेंज भी होता है तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि सुनील नरेन को ही कैप्टन कर सकता हूँ। तो ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि 50% लोगों के साथ हारना मतलब पूरा लॉस करके लेना, ये भी रिस्क हो सकता है, बट अगर वो अपोजिट गया तो एक बढ़िया क्लीन स्वीप भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरा प्लेयर ऑन बेंच का लिस्ट और ये है मेरा ड्रीम 11 टीम बेस्ड ऑन आवर लकी प्लेयर। सो प्लेयर ऑन बेंच में आते हैं एंड्रिक नॉर्जे, जहाई रिचर्डसन, डेविड वार्नर, यश डुल, सुयश शर्मा एंड वैभव अरोरा। अगर इनमें से कोई इन हो जाता है तो इनके पास भी लक है, तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। स्मॉल लीग में तो ज़रूरत नहीं है, स्मॉल लीग में एक ऐसा प्लेयर है, एक नहीं वैसे तो 3 प्लेयर है जिनको आप सोच सकते हो, जहाई रिचर्डसन, एंड्रिक नॉर्जे, डेविड वार्नर, ये सारे क्वालिटी प्लेयर्स है और फॉरेन प्लेयर्स भी है, तो उन तीनों के चांसेस खेलने के थोड़े से कम ही दिखाई दे रहे, बट खेलते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हो। तो बात करते हैं हमारे ड्रीम 11 टीम की। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा कैप्टन रहेगा फिल साल्ट, वाइस कैप्टन रहेगा अक्षर पटेल, लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे सुनील नारायण एंड आंद्रे रसेल। सो आपको कॉल लेना है, आपको किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। मेरे हिसाब से अगर ये दोनों में से कोई नहीं हुआ तो आंद्रे रसेल हो सकते हैं, और उसके बाद फिर चांसेस बन जाते हैं सुनील नारायण के। सो फिर भी वो टॉप 4 में बन सकते हैं सीबीसी के दावेदार, बट आफ्टर हिज 3 प्लेयर्स है
तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कंडीशन चेक करूँगा, अगर बैट्समैन पावर प्ले में कुछ थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रहा है तो ये हट जाते हैं कैप्टनसी ऑप्शन से। अगर स्पिनर को मदद नहीं है और इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत लो है तो ये भी हट जाते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन से। तो फिर आ जाते हैं आंद्रे रसेल, बट लग रहा है कि वो भी बॉलिंग वगैरह नहीं करोगे तो ये भी हट जाते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन से। फिर सुनील नारायण एक डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और आपके खुद के कॉल लेने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर लकी प्लेयर है, इसको नहीं लेना है तो इसमें से किसी भी प्लेयर के बारे में आप सोच सकते हो। जैक फ्रेजर मैकग्रैग भी एक ड्रॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऋषभ पंत ड्रॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। वरुण चक्रवर्ती जैसे मैंने कहा 29 जर्सी नंबर है, ईशांत शर्मा 29 जर्सी नंबर है, तो 29 बॉर्न है सॉरी, तो उनको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। फिर रसिक सलेम एक डिफरेंशियल बट लकी प्लिक, खलील अहमद डिफरेंशियल बट लकी प्लिक, चमीर आप सब लेके आएगा तो वैसे, बट स्टिल इज अ गुड पिक। तो ये है हमारे ओवरऑल एनालिसिस फॉर ड्रीम 11 एज वेल एज लकी प्लेयर्स। इसमें जो भी चेंजेस है आपको अपडेट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स। सो आप अगर चाहते हो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द मैच नंबर 47. We will meet in the next match analysis. Till then, bye bye. अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।